Assalamu alaikum. I'm Dr. Sadia Afandi. Today we'll discuss the posterior compartment of the forearm. अच्छा, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी फ्लेक्सर की तरह हमारे पास कुछ सुपरफिशियल मसल्स हैं और कुछ डीपर मसल्स हैं। जो सुपरफिशियल के नीचे होते हैं वो डीप मसल्स होते हैं, जो ऊपर ऊपर होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं। तो सुपरफिशियल मसल्स हमारे पास कौन से हैं? एनकॉर्नियस है, ब्रेकियोरेडियलिस है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस है, एक्सटेंसर डिजिटोरम है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी है, एक्सटेंसर कार्पी अल्नैरिस है। तो ये सारे बेटा हमारे पास जो है 7 जो है सुपरफिशियल मसल्स हैं। और डीपर मसल्स में हमारे पास एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है, एक्सटेंसर इंडाइसिस है जो इंडेक्स फिंगर में जाता है। जहां पर पॉलिसिस का लव वर्ड आ जाए इसका मतलब कि ये जो है थंब की बात कर रहा है। जो एब्डक्टर होगा वो भी थंब का होगा, इसलिए एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है। जो एक्सटेंसर है वो भी जो है वो थंब का होगा, इसलिए एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है। ये जो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है ये एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस यानी ये भी थंब का है और ये सपोर्ट करेगा और जो है लॉन्गस की जो फंक्शन है उसको जो है वो सप्लीमेंट करेगा, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो एक्सटेंसर इंडाइसिस जो है वो इंडेक्स फिंगर के लिए है और सुपिनेटर जो मसल है वो सुपिनेशन करवाएगा। ठीक है, सो हम आगे जाते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास सुपरफिशियल मसल है वो एनकॉनियस है। अब ये देखिए एक छोटा सा मसल है एनकॉनियस, वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से अराइज हो रहा है और लेटरल सरफेस ऑफ द ओलिक्रॉनन। अभी आपको बहुत अच्छी तरह पता चल गया है कि ओलिक्रॉनन प्रोसेस जो है वो कौन सा है। उसकी लेटरल सरफेस पर ये जाके अटैच हो गया है और अल्ना बोन पर, ये अल्ना बोन है, ये रेडियस बोन है और ये जो है लेटरल सरफेस ऑफ द ओलिक्रॉनन प्रोसेस और जो है ऑफ द एंड बॉडी ऑफ द अल्ना बोन पर जाके अटैच हो गया। ठीक है, तो ये है उसका काम क्या है एनकॉनियस का, ये एक्सटेंशन ऑफ द फोर आर्म कराता है। ठीक है, फोर आर्म जो फ्लैक्स हुई हुई होती है उसको एक्सटेंड कराता है। ठीक है, जो जब आप फ्लेक्शन करते हैं तो फ्लेक्शन के बाद जब आप एक्सटेंशन करते हैं तो उसमें जो है ये एनकॉनियस जो है आपकी हेल्प आउट करता है। इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? रेडियल नर्व सप्लाई करती है। जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट था उसमें हमारे पास दो नर्व्स थी, एक अल्नर नर्व और दूसरी रेडियल नर्व, और सॉरी अल्नर नर्व और दूसरी मीडियन नर्व। अब जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है यानी आपका जो, तो ये जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मसल्स हैं ये मोस्टली जो है सारे के सारे तकरीबन रेडियल नर्व से ही सप्लाई होते हैं। ठीक है, तो एनकॉनियस के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट मसल है आपका, जो बड़ा मसल होता है दिस इज कॉल्ड ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियोरेडियलिस जो है उसकी ओरिजिन होती है प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस। अच्छा, ये लेटरल एपिकोंडाइल होता है, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज होती है ह्यूमरस में। ठीक है, तो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज जो है जो लेटरल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस के साथ कनेक्ट हो रही है, वहां से ये जो है ओरिजिन लेता है रिज ऑफ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस से। और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, एक इंटरमस्कुलर दो मसल्स के बीच में जो सेप्टम होती है वहां से भी ये ओरिजिन लेता है। लेकिन आप सिर्फ ये याद रखें कि लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से ओरिजिनेट होता है ये। और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल रेडियस, अब रेडियस की जो है वो लेटरल सरफेस जो है मैंने आपको बताया था कि रेडियस का जो है आपके पास जो है एक मीडियल बॉर्डर होता है और एक एंटीरियर बॉर्डर होता है। एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में एक सरफेस होती है जिसको आप लेटरल सरफेस कहते हैं ऑफ रेडियस, वहां जाके ये जो है मसल इंसर्ट हो जाता है। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल रेडियस मतलब जो उसका डिस्टल पार्ट है लेटरल सरफेस का, जो मतलब नीचे वाला पार्ट है, वहां पर जाके ये देखिए इंसर्ट हो रहा है आपका ब्रेकियोरेडियलिस। ठीक है, प्रॉक्सिमल टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब देखिए ये रेडियस का स्टाइलॉइड प्रोसेस है, स्टाइलॉइड प्रोसेस से थोड़ा प्रॉक्सिमल यानी थोड़ा सा ऊपर ये जाके आपका डिस्टल 1/4 पर जो है आपका ये ब्रेकियोरेडियलिस जो है वो इंसर्शन ले रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अबव टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस, प्रॉक्सिमल टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। अच्छा, अब ये
क्या है, ये है आपका फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो। ये जो ब्रेकियोरेडियलिस है ये क्या कराता है, इट 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 कॉजेज द फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। और इसको भी कौन सी नर्व सप्लाई करती है, दिस जो है ये रेडियल नर्व जो है आपकी इसको सप्लाई करती है, दैट इज C5 C6। ठीक है, इसकी रूट वैल्यू है। तो हमने अभी कौन सा मसल पढ़ा, एनकॉनियस पढ़ा, ठीक है, जो लेटरल एपिकोंडाइल से आ रहा था और जो है वो लेटरल सरफेस और द ओलिक्रॉनियन प्रोसेस पर अटैच हो रहा था और वो भी फ्लेक्शन करवा रहा था, और ये भी वो जो है एक्सटेंशन करवा रहा था, और ये जो है आपका ये फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो करवाता है। ठीक है, अच्छा, अब फिर वही आप देखें डिफरेंट, अगर आपको नहीं पता, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रॉनियन प्रोसेस है, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रॉनियन प्रोसेस है, ये ट्रोक्लियर नॉच है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना है। देखिए यहाँ पर आपका जो है ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द रेडियस है, ये रेडियल हेड है, नेक है, ट्यूबरोसिटी है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये एंटीरियर बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर को आप इस इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हो। तो ये दोनों जो मीडियल बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर के बीच में एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में रेडियस की लेटरल सरफेस है, और बिटवीन द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर जो है आपकी पोस्टीरियर सरफेस है। ये देखिए मीडियल बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ये आपकी सारी पोस्टीरियर सरफेस होगी। पोस्टीरियर सरफेस पर ऑफ द रेडियस पर आपको डिफरेंट ग्रूव्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो है ये देखें, ये अल्लाह का जो है ये आपके पास इंट्रोशियस बॉर्डर है और ये एंटीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो है वो मीडियल सरफेस होगी, और पोस्टीरियर बॉर्डर और जो है आपका जो है पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में आपकी पोस्टीरियर सरफेस होगी। ये पोस्टीरियर सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है, ये सारी एंटीरियर सरफेस है अल्ना की। ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये हेड ऑफ द अल्ना है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है। बोन्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बोन्स को नहीं समझेंगे तो आपके लिए मसल्स को समझना और इनकी ओरिजिन और इंसर्शन को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ओलिक्रॉनियन प्रोसेस जो है वो, ये जो ओलिक्रॉनियन सॉरी जो आपका जो एनकॉनियस है वो ओलिक्रॉनियन प्रोसेस की लेटरल सरफेस पर जाके अटैच हो जाता है। ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, और जहां पर इसकी जो ये है रेडियल नॉच है, रेडियल नॉच वाला साइड जो है वो इसकी लेटरल सरफेस होगी। तो यहाँ पर जहाँ आप इसकी ओलिक्रॉनियन की ये लेटरल सरफेस है, यहाँ पर रेडियल नॉच है, यहाँ पर ये इसकी मीडियल सरफेस होगी। तो लेटरल सरफेस ऑफ द ओलिक्रॉनियन और बाकी जो है शेफ्ट ऑफ द बोन ऑफ द अल्ना बोन पर जाके इनकॉर्नियस अटैच हो जाता है। तो बोन्स को समझना अगेन एंड अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए ये ब्रेकियोरेडियलिस है, ठीक है, जो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से ओरिजिनेट हो रहा है, और आपका जो है ये देखिए ये फ्लेक्शन करवा रहा है एल्बो जॉइंट की। ठीक है अच्छा, अब जो ब्रेकियोरेडियलिस की बात, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल है वो है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस जो है देखिए ये थंब की तरफ होगा, ठीक है, और ये भी आपका लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकियोरेडियलिस के नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये भी अराइज हो रहा है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस। ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है ऑफ द ह्यूमरस का, इससे ऊपर जो रिज है आपकी लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ये वहां से ओरिजिनेट हो रहा है। और बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल, देखिए ये फर्स्ट मेटाकार्पल है जो थंब की है, सेकंड मेटाकार्पल यानी इंडेक्स फिंगर की बेस पर आके ये इंसर्ट हो रहा है, और इसका एक्शन क्या है, ये एक्सटेंड एंड एबडक्ट्स द हैंड कराता है। ये क्योंकि ये जो है रेडियस की साइड है, जैसे वो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस जो है वो क्या करवा रहा था, वो एबडक्शन करवा रहा था और फ्लेक्शन करवा रहा था। इसी तरह ये भी जो है रेडियस की साइड पर है, यानी इंडेक्स फिंगर की तरफ आ रहा है, तो ये भी आपका इसका काम एक्सटेंड कराना है, ये एक्सटेंड करवाएगा। जो फ्लेक्स्ड एल्बो फ्लेक्स जो आपकी रिस्ट है उसको एक्सटेंड करवाएगा, और जो है आपका एबडक्ट करवाएगा हैंड को। तो ये आपका फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस लॉन्गर है, इसको भी रेडियल नर्व सप्लाई करती है, और इसकी रूट वैल्यू है C6 C7। ठीक है, तो आपका जो है ब्रेकियो रेडियलिस जो है, ये देखिए ये भी आपका लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस से आ रहा था।
ठीक है। और फिर ये लेटरल सरफेस ऑफ द जो है आपकी रेडियस पर, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल रेडियस पर जाके ये अटैच हो रहा था प्रॉक्सिमल टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो लेटरल सरफेस के जो लोअर एंड है वहां पर जाकर ये अटैच हो रहा है। और आपका जो ये है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस जो है, ये अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका वहीं से आ रहा है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से, और वो लेटरल सरफेस पर अटैच हो रहा था। ये सेकंड मेटाकार्पल बोन पर जो है, बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल बोन, वहां पर जाकर अटैच हो रहा है। ठीक है, इन सब का काम एक्सटेंशन कराना है। सिर्फ जो ब्रेकियोरेडियलिस है वो फ्लैक्शन भी कराता है। अच्छा अच्छा, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस के नीचे फिर आपका जो है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस है। ये हमेशा जो है लॉन्गस की जो भी फंक्शन है लॉन्गस का, एक्सटेंशन एंड एबडक्शन, उसको जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, और उसकी जो फंक्शन है उसको जो है क्या कहते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस जो है ये भी लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, और आपका जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस जो है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से आ रहा था, और ये जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस है ये आपका लेटरल एपिकोंडाइल से आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये अटैच होता है बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल बोन, और वो जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस था वो था बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल बोन। तो देखें, थोड़ा सा फर्क समझें। लॉन्गस जो है वो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से आके बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल बोन पर अटैच हो रहा था, और आपका एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस जो उसका भाई है वो लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आ रहा है नीचे, ये देखिए। और आपका जो है बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल बोन अटैच हो रहा है। फर्स्ट जो है वो थंब की है, सेकंड मेटाकार्पल जो है बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल जो इंडेक्स फिंगर की है, और जो थर्ड मेटाकार्पल है ये आपकी मिडिल फिंगर की है। अब इसका काम क्या है, ये भी आपको एक्सटेंड कराता है एंड एबडक्ट कराता है रिस्ट। ठीक है, ये वही काम है जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस का था। ये एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस को सपोर्ट करता है, उसके फंक्शन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको भी रेडियल नर्व सप्लाई करेगी, लेकिन रेडियल नर्व की एक ब्रांच है, डीपर ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। तो आप अगर इसको रेडियल नर्व भी कह देंगे तो आंसर आपका ठीक होगा बीसीक्यू में। ठीक है, तो अभी हमने एनकॉर्नियस किया है, हमने ब्रेकियोरेडियलिस किया है, हमने एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस किया है, और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस का भाई जो है दैट इज एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, जिसका फंक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन वो जो है थोड़ा सा नीचे से ओरिजिनेट होता है, यानी लेटरल एपिकोंडाइल से, और थर्ड बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल पर अटैच हो रहा है। ठीक है, तो हमने 4 मसल कर ली हैं, हम थोड़ा और आगे जाते हैं। अब जैसे था फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, एक बड़ा सा मसल था जिसका एक ह्यूमरल हेड था, एक अल्नर हेड था। ठीक है, और आपका जो है उसका एक रेडियल हेड था। तो ये देखें, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम भी इसी तरह बड़ा बड़ा सा मसल है और 4 फिंगर्स में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये भी लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आता है। ठीक है, ये लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, एनकॉनियस भी लेटरल एपिकोंडाइल से आ रहा था। एक्सटेंसर कार्पी जो रेडियलिस ब्रेविस है वो भी लेटरल एपिकोंडाइल से आ रहा है। ठीक है, सॉरी, ब्रेकियोरेडियलिस जो है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से आ रहा था, और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस जो है वो भी लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से था। ठीक है, तो अब ये तीसरा मसल है जो लेटरल एपिकोंडाइल से आ रहा है, और ये जो है एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द मीडियल 4 डिजिट्स, ये देखिए 4 इसके टेंडन्स बने हैं, और ये जो टेंडन है आपके, ये देख रहे हैं ऊपर वाला जो एक्सटेंसर आपको टेंडन नजर आ रहा है, ये बहुत सारे टेंडन जाके बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंक्स पर जाके ये जमा हो जाते हैं। इसमें कुछ लोम्ब्रिकल्स होते हैं जो मैं कुछ इंट्रोशाय होते हैं, कुछ बहुत सारे और मसल्स होते हैं जो जाके बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंक्स, अब ये देखिए फिंगर का ऊपर वाला हिस्से पे जाके ये जमा हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सटेंसर एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये भी इसी एक्सटेंसर एक्सपेंशन का हिस्सा बन जाता है इन द फॉर द मीडियल 4 फिंगर्स, थंब को छोड़ के बाकी जो इंडेक्स, मिडिल, रिंग और लिटिल फिंगर है, ये जाके
प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पर जाके ये जो है दूसरे मसल्स के साथ ज्वाइन हो जाता है और इसकी ज्वाइन होने को कहते हैं ये इंसर्ट हुआ है एक्सटेंसर एक्सपेंशन में, ठीक है, ऑफ द मीडियल 4 डिजिट्स। अब इसका फंक्शन क्या है? अब एक्सटेंशन एट द एमसीपी जॉइंट, आपको पता है कि ये एमसीपी जॉइंट की एक्सटेंशन करवाएगा, आईपी जॉइंट्स की करवाएगा, एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट करवाएगा व्हेन द फिंगर्स आर एक्सटेंडेड। अब जहां जहां से ये गुजरा है वहां वहां की एक्सटेंशन करवाएगा, रिस्ट से गुजरा है रिस्ट की एक्सटेंशन करवाएगा। ये रहे आपके जो है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, जहां से गुजरा है वहां से गुजरा है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट से, तो ये उनकी एक्सटेंशन कराएगा। इनके प्रॉक्सिमल फैलिंग्स बेस ऑफ द मिडिल फैलिंग्स पर ये जाके अटैच हो रहा है, तो ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पर जो है ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो है, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, उसकी भी जो है वो एक्सटेंशन करवाएगा, ठीक है। रिस्ट की एक्सटेंशन करवाएगा, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स की एक्सटेंशन करवाएगा, और इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है उनकी भी ये एक्सटेंशन करवाएगा। समझ आ गई है आपको? तो ये जहां जहां से गुजरेगा उस जगह की एक्सटेंशन करवाएगा। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस में भी ऐसा था, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस में भी ऐसा था कि वो जहां जहां से गुजर रहा था, रिस्ट से गुजरा था, रिस्ट की फ्लेक्शन करवा रहा था। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को उसने क्रॉस किया तो उसकी फ्लेक्शन करवा रहा था। प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट सबकी फ्लेक्शन करवा रहा था, क्योंकि उसको फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को इंसर्ट होना था बेस ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स पर। तो वो जहां जहां से भी गुजर कर गया है वहां वहां की फ्लेक्शन करवा रहा। तो ये भी जहां जहां से गुजर कर आया है एक्सटेंसर डिजिटोरम, तो इसका नाम एक्सटेंसर है, तो ऑब्वियसली ये एक्सटेंशन ही करवाएगा। तो ये यहाँ यहाँ से गुजर कर आया है, यानी इसने रिस्ट को क्रॉस किया है, इसने मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स को क्रॉस किया, इसने प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स को क्रॉस किया, तो ये सबकी एक्सटेंशन करवाएगा, ठीक है। तो एक ब्रांच है रेडियल नर्व की, दैट इज पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा उसको टैग करना भूल गई हूँ। इसका नाम है पोस्टीरियर इंटरॉशियस नर्व, दिस इज द ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। डी ब्रांच जो है उसकी रेडियल नर्व की डी ब्रांच है, इसको कहते हैं पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। अगर आप रेडियल नर्व भी कह देंगे तो भी सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये रेडियल नर्व की ही ब्रांच है, पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व, ठीक है, ये भी उसी की ब्रांच है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, मिनिमी यानी लिटिल फिंगर को कहते हैं। देखिए ये लिटिल फिंगर की तरफ ही जा रहा है, तो ये लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से ही एराइज होगा, ठीक है। और ये जो है इंसर्शन एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द 5th डिजिट, ये जाके ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ द जो है आपकी लिटिल फिंगर, वहां पर जाके ये एंड हो जाएगा, दूसरे मसल्स के साथ मिल जाएगा, ठीक है, एक्सटेंसर एक्सपेंशन का हिस्सा बन जाएगा। अब एक्शन इसका क्या है? एक्सटेंड ऑफ द 5th डिजिट एट एमसीपी जॉइंट और एट पीआईपी जॉइंट। अब यहाँ से ये गुजर के गया है, तो ये रिस्ट की भी एक्सटेंशन करवाएगा, यानी कौन सा रिस्ट का साइड जो बिल्कुल आपका जो है मीडियल साइड है उसकी एक्सटेंशन कराएगा, जो आपका लिटिल फिंगर की साइड है। और जो है आपकी जो है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पर भी इसकी एक्सटेंशन होगी, और यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, पीआईपी मतलब प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, और डीआईपी मतलब डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, तो ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है। ये एमसीपी होगा बेटा इधर, एमसीपी यानी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, और पीआईपी मतलब प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो ये देखें प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट होगा। एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, जहां जहां से गुजरेगा उसकी एक्सटेंशन करवाएगा। देखें एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट भी आ गया, एमसीपी भी आ गया, पीआईपी भी आ गया, व्हेन लिटिल फिंगर इज एक्सटेंडेड, ठीक है। इन सारों की जहां जहां से ये गुजरेगा वहां वहां की ये एक्सटेंशन करवाएगा, रिस्ट की भी एक्सटेंशन करवाएगा, एमसीपी यानी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट की भी एक्सटेंशन करवाएगा, और आपके साथ साथ ये प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट की भी एक्सटेंशन करवाएगा। और इसको भी पिन जो है, पिन शॉर्ट फॉर्म है पोस्टीरियर इंटरॉशियस नर्व, ठीक है। मैं अभी आपकी स्लाइड्स शेयर करूंगी,
तो मैं उसमें आपको ये टैग करके भिजवा देती हूँ, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, आप ताकि आप परेशान ना हो। और जो है ये रेडियल नर्व की ब्रांच है, ठीक है, इसकी रूट वैल्यू है C7 C8। आप इसको रेडियल, अगर आपने रेडियल नर्व पे भी टिक कर दिया तो वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये था एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी के बाद हमारे पास मसल आता है एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। ये भी इसी साइड होता है, लिटिल फिंगर के साइड ही, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, और ये अल्ना है। दो मसल्स जो हैं, अब देखिए एक्सटेंसर डिजिटोरम का भी टेंडन इसको मिल रहा है, और आपका जो है डिजिटी मिनिमी भी था, और अब ये एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस तीसरा टेंडन है जो ये इसकी जो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसके दो हेड्स होते हैं, एक लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से, ये देखें लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस है, वहां से आ रहा है, ठीक है, और एक जो है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना। अब आप बोलेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना कौन सा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इधर, ये देखें, ये है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आता है, एक तो आपका लेटरल एपिकोंडाइल से आता है, और ये सारा जो ओलिक्रॉनिन से नीचे आ रहा है, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना। यहाँ से ये जो है आपका मसल है, एक सेकेंड, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस जो है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्मा, ये आपकी रेडियस पड़ी हुई है, ये हेड है, ये नेक है, ये ट्यूब्रोसिटी ऑफ द रेडियस है, ये शाफ्ट ऑफ द रेडियस है, ये लोअर एंड ऑफ द रेडियस है। तो ये एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस दो हेड्स हैं, ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं, एक 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 जो ओरिजिन है वो हो रही है लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से, दूसरा आ रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना से, जो मैंने अभी आपको दिखाया, और इंसर्शन हो रही है मीडियल साइड ऑफ द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। अब ये देखें, फिफ्थ मेटाकार्पल बोन है, उसकी बेस पर जाके ये एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस जो है वो ये इसने इंसर्शन ले ली है, ठीक है, और इसको भी पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व सप्लाई करेगी, जिसकी रूट वैल्यू है C7 C8। अब करता क्या है, एक्शन क्या है इसका, ये भी एक्सटेंशन, ऑब्वियसली ये एक्सटेंसर्स हैं सारे, तो ये सारे जब आपकी आर्म फ्लेक्शन में चली जाती है तो दोबारा जब आप उसको एक्सटेंड करते हैं, काफी दफा मैंने आपको मूवमेंट्स दिखाई हैं, फ्लेक्शन कैसी होती है, एक्सटेंशन कैसे होती है। तो जो एक्सटेंशन है ये एक्सटेंड कराता है एंड एडक्ट कराता है, ठीक है। और यहाँ जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस था, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस था, ब्रेविस था, वो क्या करवा रहे थे, एक्सटेंड करवा रहे थे और एबडक्ट करवा रहे थे। यहाँ वाले जो हैं अल्नारिस वाले जो हैं एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, ये क्या करवाएंगे, ये एक्सटेंड करवाएंगे और एडक्ट करवाएंगे, यानी टूवर्ड्स द मिड लाइन, आपकी बॉडी जो है उसके करीब लेकर जाएंगे, ये तो हैंड को जो है वो बॉडी से दूर लेकर जाएंगे। तो ये एबडक्शन हो गई, ये एडक्शन हो गई, ठीक है। तो ये आपका जो है एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, बड़ा आसान था, ठीक है। अब हमारे पास है दूसरा इंपॉर्टेंट मसल है, दैट इज द सुपिनेटर। सुपिनेटर मसल, ऑब्वियसली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है कोई प्रोनेटर टीरीज है, कोई प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, तो वो उनके नाम से पता चल रहा है कि वो प्रोनेशन कराते हैं, और इसके नाम से पता चल रहा है कि ये सुपिनेशन कराता है, इसका नाम ही सुपिनेटर है। अब इसके भी दो हैंड नजर आ रहे हैं, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से एक आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, देखिए यहाँ से आ रहा है, और दूसरा जो है वही हेड जो है वो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था जहां पर प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है वहां पर कोलैटरल लिगामेंट होता है, वहां से भी कुछ फाइबर्स एराइज हो रहे हैं, ठीक है। कोलैटरल लिगामेंट से, और एक एन्युलर लिगामेंट होता है वहां से भी एराइज हो रहे हैं, जो रेडियस और अल्ना को आपस में मिला के रखता है, ठीक है। और जो है आपकी अल्ना पर एक सुपिनेटर क्रेस्ट होता है, ठीक है, वहां से भी आप अल्ना बोन से भी अराइज हो रहे हैं, और क्रेस्ट ऑफ द अल्ना, सुपिनेटर फॉसा और क्रेस्ट ऑफ द अल्ना, ठीक है, यहाँ से इसका दूसरा हेड यानी अल्ना बोन से अराइज हो रहा है। और ये बोन ये जो है कहाँ पर जा रहा है, ये जा रहा है आपका जो है लेटरल पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द रेडियस, यानी रेडियस जो है इसकी लेटरल सरफेस पर, इसकी पोस्टीरियर सरफेस पर, इसकी एंटीरियर सरफेस पर, और जो है प्रॉक्सिमल 1/3,
मतलब ये पूरा सर्कुलर में अरेंज हो रहा है, ये इंसर्ट हो रहा है, ठीक है ना बेटा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, बोन पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखें कि ये अल्लाह का जो है, आप ये देखें, एक सेकेंड, अब ये क्या है, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। और ये जो है, पहले तो मैं आपको दिखा दूं सुपीनेटल क्रेस्ट। तो ये देखें बेटा, ये जो है, ये जो है आपका रेडियल नॉच है और अल्लाह की, और ये जो है इसके नीचे जो है, दिस इज द सुपीनेटल क्रेस्ट। तो सुपीनेटल क्रेस्ट ऑफ द अल्ना पर ये अटैच होता है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है सुपीनेटल क्रेस्ट से, और आपका लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से। और यहाँ ये जो यहाँ पर रेडियल नॉच पर जो ये रेडियल जो आपकी हेड है वो अटैच होता है। तो ये प्रॉक्सिमल रेडियोलर जॉइंट बनता है, इसके अराउंड जो एन्युलर लिगामेंट है वहां से ये ओरिजिनेट होता है, सुपीनेटल क्रेस्ट से आता है। ठीक है, और आपका जो ये इंसर्ट होता है, अब ये देखें, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस है, प्रॉक्सिमल 1/3 एंटीरियर सरफेस, फिर ये लेटरल सरफेस, और फिर ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस, जिस पर जाके ये पूरा जो है सर्कल में अटैच हो जाता है। तो अब हम जाते हैं आगे। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि इस काम क्या है इसका, सुपीनेशन ही है। ठीक है, डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व जो है इसको सप्लाई करती है। डीप ब्रांच कौन सी है रेडियल नर्व की, वो वही PIN, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, वो जो है इसको सप्लाई करती है। इसका काम क्या है, सुपीनेशन करवाना। अब आपको समझ में आ गया कि लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस कौन सा है। ठीक है, और एनुलर लिगामेंट जो भी आपने देखा हुआ है वो आपको समझ में आ गया। रेडियल कोलैटरल लिगामेंट भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, और सुपीनेटर क्रेस्ट अभी मैंने आपको दिखा दिया। सुपीनेटर फॉसा एंड क्रेस्ट हुई है जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद आप आगे चले जाएं, ये बोन्स आपको बहुत अच्छे से जो है करनी पड़ेंगी और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास ये देखें, ये सुपिनेशन कर हो रही है, ये देखें फ्रंट वाला हिस्सा है सुपिनेशन है, और पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो प्रोनेशन होती है, तो ये सुपिनेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अब ये एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस जो है ये कहाँ से आता है, अपर पार्ट्स ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस एंड अल्ना। देखिए ये जो ये आपकी रेडियस है जिसका बड़ा एंड है और छोटा एंड वाला जो है अल्ना है। तो ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस और अल्ना से दोनों से अराइज हो रहा है, यानी ये देखिए, ये ये आपकी अल्ना है, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना है, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस है, और ये आके कहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, और इन दोनों के बीच में जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखती है, वहां से भी अराइज हो रहा है। और ये बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, क्योंकि ये पॉलिसिस है ना बेटा, पॉलिसिस मतलब थंब पर आएगा, इसलिए ये बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, यानी थंब के जो थंब की जो मेटाकार्पल है उसकी बेस पर ये अटैच हो रहा है। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस और अल्ना दोनों से आ रहा है, ये देखें पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस, और सॉरी ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस है, ये अल्ना है, दोनों से आ रहा है। ये टेंडन आप इसका नीचे देख सकते हैं, और ये आकर बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन पर अटैच हो रहा है। इसका काम क्या है, ठीक है, ये जो है एबडक्टर पॉलिसिस है, इसका मतलब ये थंब को एबडक्ट करवाएगा, एक्सटेंड करवाएगा और लेटरली रोटेट करवाएगा। मतलब ये जो दूसरी आपकी जो मिड लाइन फिंगर्स हैं उससे अवे लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये लेटरल रोटेटर है। ठीक है, एंड जो है और लेटरल रोटेटर ऑफ द थंब है एट द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, एंड एबडक्ट्स द रिस्ट। ठीक है, ये आपके कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपकी इस पर ये एबडक्शन करवाएगा, एक्सटेंशन करवाएगा, और लेटरल इट लेटरली रोटेट्स, रोटेट TATES, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, रोटेट्स का ES यहाँ चला गया। रोटेट्स द थंब एट द, ये एबडक्शन, एक्सटेंशन एंड लेटरली रोटेट कराता है आपके थंब को एट कार्पो मेटाकार्पल। ये देखें सारे कार्पल बोन्स आपको, ये प्रॉक्सिमल रोड नजर आ रहा है, ये डिस्टल रोड नजर आ रहा है। ठीक है, और ये आपका बेसिस ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स नजर आ रही हैं, और ये सारे कार्पल बोन्स, तो ये कार्पल और मेटाकार्पल जो है ये मिलके कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बनाते हैं। तो ये कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट जो है उस पर एंड एबडक्ट्स द रिस्ट, क्योंकि ये रिस्ट जॉइंट को भी क्रॉस करके नीचे आ रहा है,
तो इसलिए ये इसको भी एक्सटेंड करेगा, रिस्ट जॉइंट को भी, और कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट को भी एक्सटेंड करेगा, ठीक है। और इनकी ये एबडक्शन और लैटरल रोटेशन करवाएगा। सो दिस इज एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, और ये कन्फाइन होगा सिर्फ आपके थंब के लिए, क्योंकि इसका नाम पॉलिसिस है। पॉलिसिस मतलब ये सिर्फ थंब के लिए, और ये थंब की एबडक्शन, एक्सटेंशन और लैटरल रोटेशन करवाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, ये फिर आपकी बोन्स आ गई, जो मैं बार बार ये पिक्चर मैंने डाली हुई है। द रीजन इज दैट कि आपको कोई मसला ना हो, और जो है वो आपके लिए आसानी हो चीज़ों में, ठीक है। तो हम आप फिर थोड़ा आगे जाते हैं। एक और मसल है जो जिसमें भी मुझे पॉलिसिस नजर आ रहा है, मतलब ये भी जो है वो थंब के लिए ही है। वो एबडक्टर पॉलिसिस था, ये एक्सटेंसर पॉलिसिस है। ये मतलब वो एबडक्शन करवा रहा था, ये एक्सटेंशन करवाएगा, लेकिन करवाएगा थंब की ही, ठीक है। ब्रेविस है तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट भी होगा। तो इसका भाई, ये दोनों ब्रेविस और लॉन्गेस्ट दोनों साथ साथ, आपको यहाँ पर ये ब्रेविस नजर आ रहा है तो ये लॉन्गेस्ट नजर आ रहा है। पहले आप ब्रेविस पढ़ेंगे, इसके बाद लॉन्गेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस। अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस कौन सी है। बिलो द ओरिजिन ऑफ द एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। एबडक्टर पॉलिसिस कहाँ से आ रहा था? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस और अल्ना दोनों से आ रहा था, ठीक है। तो ये भी जो है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस से आएगा, ठीक है। एंड जो है बिलो द ओरिजिन ऑफ द एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड फ्रॉम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, इनके दरमियान, रेडियस और अल्ना के दरमियान एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है जो दोनों बोन्स को आपस में कनेक्ट करके रखती है। ये वहां से भी आता है। फिलहाल ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से आ रहा है। और बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ द थंब, आपको पता है थंब में दो फैलिंग्स होती हैं, एक प्रॉक्सिमल फैलिंग्स होती है, एक डिस्टल फैलिंग्स होती है। तो ये आके, ये देखें, इसको ट्रेस करें, जो है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस को नीचे आ रहा है, और ये आके बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पर अटैच हो गया, ये देखें। और ये जो है लॉन्गस है, ये लॉन्गस फिर नीचे आ रहा है और यहाँ आके बेस ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स पर अटैच हो रहा है। और लेकिन एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस जो है आपका, वो आपका अटैच हो रहा है बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पर। अच्छा, बेस ऑफ द मेटाकार्पल बोन, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन पर एबडक्टर पॉलिसिस था। जो है आपका बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पर एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है, ठीक है। और आपका जो है बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ द थंब, काम क्या करता है ये आपका जो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये काम क्या करता है? ये क्या करता है? एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ द थंब एट द मेटाकार्प, एमसीपी जॉइंट, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, ठीक है। एंड एक्सटेंशन एट द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। अब ये देखें, ये कार्पो, ये मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब है, ठीक है। इस पर भी ये एक्सटेंशन कराता है, और मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट, एमसीपी जॉइंट पर भी ये जो है एक्सटेंशन कराता है। तो दोनों जगह जो है ये एक्सटेंशन करवाता है, क्योंकि ये जो है प्रॉक्सिमल फैलिंग्स की बेस पर अटैच हो रहा है। तो यहाँ पर बना कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये एक्सटेंशन करवाएगा उसकी, और ये बना मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। तो ये दोनों जगह जो है वो एक्सटेंशन करवाएगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन एट द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ द थंब, ये आपकी प्रॉक्सिमल फैलिंग्स की भी एक्सटेंशन करवाएगा, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट की भी, और आपकी of the thumb at the MCP joint and extension at first metacarpophalangeal joint, यहाँ पर फर्स्ट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट पर, और ये आपकी मेटाकार्पल बोन, और ये आपकी फर्स्ट फैलिंग्स, ये मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, और ये आपका कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है बेटा। दोनों पर एक्सटेंशन होगी, जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां एक्सटेंशन करवाएगा। इसको भी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है, ये रेडियल नर्व की ब्रांच होती है, वो सप्लाई करती है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस को। अब वही फिर बोन्स आ गई, बार बार मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं। अब एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, यानी इसका भाई जो है, जो इसको सपोर्ट करेगा, जहां ब्रेविस होगा वहां लॉन्गस होगा, जहां लॉन्गस होगा वहां ब्रेविस होगा। तो पॉलिसिस से पता चल रहा है कि ये भी थंब का मसल है, एक्सटेंसर से पता चल रहा है कि ये भी एक्सटेंशन कराता है, ठीक है। ये भी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मिडिल वन थर्ड ऑफ द अल्ना, ये भी पोस्टीरियर सरफेस यानी मिडिल वन थर्ड ऑफ द अल्ना से जो है, पोस्टीरियर सरफेस से ये ओरिजिनेट हो रहा है। ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस से आ रहा है,
ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना से आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये भी एंटीरियर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से आएगा, जहाँ ये भी एंटीरियर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पर कनेक्ट होगा, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस के साथ साथ यहाँ पर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है, वहां से भी आएगा। ये भी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से आएगा। अच्छा, अब ये कहाँ पर जाएगा, इंसर्ट कहाँ पर होगा, बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब। अब ये देखें, ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पर था, बेस ऑफ द मेटाकार्पल पे था आपका एब्डक्टर पॉलिसिस। उसके बाद जो बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पर था आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेवस, और अब जो बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स पर है आपका जो है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। ये तीनों मसल जो हैं थंब के पास होती मेटाकार्पल बोन है, उसके बाद दो फेलेंजेस हैं। तो बेस ऑफ द मेटाकार्पल पे एब्डक्टर पॉलिसिस, और बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पर जो है आपकी जो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेवस, और बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स पर आपका जो है ये एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो इस तरह आप इसको आराम से आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका एक्शन क्या है, ये एक्सटेंशन करवाता है डिस्टल फेलिंग्स की ऑफ द थंब एट द एमसीपी जॉइंट एंड आईपी जॉइंट। जाहिर है ये जितने मसल्स को क्रॉस करके, जितनी जगह से क्रॉस करके आएगा, तो ये कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की भी एक्सटेंशन करवाएगा। ये जो है ये कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट हो गया, ये मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट हो गया, ठीक है। और ये आपका इंटरफेलेंजियल, क्योंकि थंब में सिर्फ दो फेलिंग्स होती हैं, एक प्रॉक्सिमल फेलिंग्स एक डिस्टल फेलिंग्स, तो उसमें फेलेंजियल जॉइंट भी एक ही होता है। यानी जो दूसरी फिंगर्स होती हैं उनमें दो दो फेलेंजियल जॉइंट्स होते हैं, यानी एक प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट होता है, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट होता है। ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है और ये कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है। तो ये जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां की एक्सटेंशन करवाएगा, यानी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की भी ये जो है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट की भी, और आपका जो है इंटरफेलेंजियल जॉइंट उसकी भी, सबकी जो है वो एक्सटेंशन करवाएगा और आपके एबडक्शन ऑफ द थंब करवाएगा, ठीक है बेटा। तो आई ये जो है एमसीपी जॉइंट जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट है उसकी भी इट कैन कंट्रीब्यूट एबडक्शन ऑफ द थंब, और एबडक्शन भी करवाएगा, ठीक है। तो और नर्व सप्लाई इसकी वही है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, उसकी रूट वैल्यू है C7 C8, ठीक है। अच्छा, ये बोन्स फिर आ गई, और जो है अब जो मसल है ये सारे पॉलिसिस हमने कर लिए। पॉलिसिस में हमने एब्डक्टर पॉलिसिस किया है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस किया, और जो है आपका जो है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस किया। और मैंने आपको बताया बेस ऑफ द मेटाकार्पल पे जो फर्स्ट बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल है उस पर आपका एब्डक्टर पॉलिसिस है, बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पर एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है, और बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स पर आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है, ठीक है। ये तीन पॉलिसिस थे जो सिर्फ थंब के लिए थे, और जो है और वो एक्सटेंशन ऑफ द थंब करवा रहे थे, और जहां जहां से जो जो गुजर रहा था वो वहां वहां की एक्सटेंशन करवा रहा था। तो अब है एक्सटेंसर इंडाइसिस, ठीक है। तो ये एक एसेसरी टेंडन है। एक्सटेंसर डिजिटोरम हमने किया जो 4 फिंगर्स को सप्लाई कर रहा था। अल्लाह ताला ने कुछ चीजें एसेसरी रखी हुई हैं कि खुदा ना करे कि कोई एक चीज रप्चर हो जाए या जो है काम करना छोड़ दे, तो उसका जो एसेसरी पार्ट है वो उसको जो है वो ओवरकम कर ले। सपोज कि फॉर सपोज किसी कार एक्सीडेंट, किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक पेशेंट का एक्सटेंसर इंडाइसिस डैमेज हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज कि उसके पास एक्सटेंसर डिजिटोरम है और वो उसकी एक्सटेंशन है जो वो प्रॉपर ही होगी, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक्सटेंसर इंडाइसिस डैमेज हो गया है तो आप पेशेंट को सर्जरी करें या उसको बड़े ट्रॉमा से गुजारें, क्योंकि उसके पास एक और टेंडन है, उसके पास एक एसेसरी टेंडन और भी है, तो वो उसको जो है उसकी मूवमेंट में और उसके काम में कोई भी फर्क नहीं आएगा, तो आप उसको छोड़ दें एज इट इज, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह ये एक्सटेंसर इंडाइसिस अल्लाह ताला ने रखा है कि खुदा ना करे कि कोई एक चीज जो है वो डैमेज हो जाती है, तो ऐसे नहीं कि हाथ का फंक्शन, आपको पता है कि जितनी भी स्किल मूवमेंट्स हम करते हैं वो सारे हैंड से करते हैं, तो हैंड हमारा जो है वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो
और उसमें अल्लाह ताला ने कुछ एसेसरी मसल्स भी दिए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक पार्मेलिस लॉन्गस था, जो सुबह वाले क्लास में मैंने आपको बताया, जो सुपरफिशियल मसल था ऑफ द सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल था। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये इसको इसको हम अगर किसी बहुत इंपॉर्टेंट टेंडन को डैमेज हो जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसके निकालने से कोई भी जो है वो फंक्शन ऑफ द हैंड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह इसको भी जो है अगर ये भी डैमेज हो जाए तो एक्सटेंसर डिजिटोरम है हमारे पास, तो इसके 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 डैमेज होने से जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ी सर्जरी कर डालें। ठीक है, तो टाइम होने वाला है, जल्दी से हम इसको फिनिश कर लेते हैं। देखें, एक्सटेंसर इंडाइसिस का मतलब है ये हमारी फर्स्ट फिंगर के लिए है, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना जो है उसके मिडिल 1/3 से ये निकलता है। एम फॉर मिडिल 1/3 एंड जो है आपका बिलो द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस होता है, निकलता है, और ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना से आता है। और इंसर्शन जो है इसकी वो एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द सेकंड फिंगर। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है जहां पर एक्सटेंसर सारे एक्सटेंसर्स आपस में जमा होते हैं, इसलिए इसको एक्सटेंसर एक्सपेंशन कहते हैं। ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पर, ये आपके फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है। ठीक है, ये भी एक्सटेंसर एक्सपेंशन में जाके इंसर्ट होता है। और एक्सटेंसर ऑफ द इंडेक्स फिंगर है, जहां रिस्ट से गुजरा है तो रिस्ट की एक्सटेंशन करवाएगा। ठीक है, और जो है कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट की करवाएगा, और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट जो है उसकी जो है ये एक्सटेंशन कर पाएगा। ठीक है, और ये एक्सटेंशन ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड द रिस्ट, जहां पर ये इंसर्ट हो रहा है वहां तक की ये एक्सटेंशन करवाएगा, यानी रिस्ट की एक्सटेंशन करवाएगा, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, और ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट तक ये एक्सटेंशन करवाएगा, और इसको पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करती है, जिसकी रूट वैल्यू है C7 C8। ठीक है बेटा। हाँ अच्छा, अब ये लास्ट मसल था। अब कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, यानी फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन होती है, एडक्शन होती है, एबडक्शन होती है, ये सारी मूवमेंट्स होती हैं। और रेडियो अल्नर जॉइंट पे भी आपकी सुपिनेशन और प्रोनेशन दो मूवमेंट्स होती हैं हमारी, जो ये सारे मसल्स परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ ये फ्लेक्शन हो रही है हैंड की, ये एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है, फ्लेक्शन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, प्रोनेटर टीरीज इन्वॉल्व है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, परमेरिस लॉन्गस है, ब्रेकियो रेडियलिस है। ये देखें, ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन ऑफ द, ये एक्सटेंशन एट द रिस्ट है, ये फ्लेक्शन एट द रिस्ट है। तो ये मसल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इन फ्लेक्शन करवाने के और एक्सटेंशन करवाने के। तो ये सारे मसल जो हैं ये आपके फ्लेक्शन करवाएंगे, लेकिन ये आपको दिखा रहा है कि ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, अब एक्सटेंशन कौन करवाएगा, पहले हमने फ्लेक्शन पढ़ा, कौन कौन करवाएगा। अब एक्सटेंशन एट द रिस्ट कौन कौन करवाएगा, एनकॉनियस है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस है, एक्सटेंसर डिजिटोरम है, एक्सटेंसर इंडाइसिस है, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस है, डिजिटी मिनिमी है, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है। ये सारे मसल्स जो अभी हमने पढ़े हैं ये सारे एक्सटेंशन एट द रिस्ट करवाएंगे, एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, एक्सटेंशन एट द इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ये देखिए हर जगह एक्सटेंशन हो रही है, एक्सटेंशन एट द रिस्ट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, ये आपकी कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट होंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, और ये आपके इंटरफेलेंजियल जॉइंट, सब पे एक्सटेंशन हो रही है। और ये देखिए सब पे फ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, अब एबडक्शन और एडक्शन पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखें, ये आपकी एबडक्शन है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, आपकी बॉडी के अवे फ्रॉम हो तो एबडक्शन, टूवर्ड्स द बॉडी हो तो एडक्शन, टूवर्ड्स द बॉडी एडक्शन, अवे फ्रॉम द बॉडी एबडक्शन। तो ये देखें, ये दूर जा रहा है तो एबडक्शन है, ये बॉडी के करीब आ रहा है तो एडक्शन है। एडक्शन कौन कौन कराता है, एडक्शन जो है आपका फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस कराता है और एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस कराता है। ठीक है, क्योंकि ये अल्ना की साइड होता है और एडक्शन करवाता है। और जो है एबडक्शन कौन कौन कराता है, जो रेडियल बोन के साइड होता है वो एबडक्शन करवाते हैं, यानी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस है,
और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है। ये सारे मसल्स जो हैं एबडक्शन करवाते हैं। ये देखें सुपिनेशन, ठीक है, सुपिनेशन कौन कौन कराता है, बाइसेप्स करवाता है और सुपिनेटर मसल जो है आपका ये सुपिनेशन कराते हैं। ये देखें जब हाथ आप ऐसे रखते हैं, सीधा रखते हैं, जहाँ पाम की साइड जहाँ ऊपर हो तो ये आपका सुपिनेशन है, जहाँ आपका डॉर्सम ऊपर हो तो ये आपका प्रोनेशन है। ठीक है बेटा। और प्रोनेशन में आपके पास प्रोनेटर टीरीज कराता है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस कराता है। ऑब्वियसली इसके नाम के आगे प्रोनेटर लिखा हुआ है तो उसका काम भी प्रोनेशन कराना है। सुपिनेटर के नाम के आगे सुपिनेटर है और एक बाइसेप्स जो है, ये दोनों मिलकर सुपिनेशन कराते हैं। तो आपने डिफरेंट मूवमेंट्स देख ली, डिफरेंट मसल्स देख लिए, डिफरेंट एक्शंस आपको पता चल गए, कौन कौन से मसल फिर कौन कौन सी चीजें कराते हैं वो भी आपको पता चल गया। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड अल्लाह आपको खुश रखे। मैं अभी लेक्चर को स्टॉप करती हूँ और आपको जो है आपके स्पीकर्स को ऑन करती हूँ। आप मुझे बताएं कि कोई कोई ऐसी चीज़ जो आपको ठीक ना लगी हो, समझ ना आई हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू।